हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें कि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देखा था। और आज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कल मैंने बताया था 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें कि 3 क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव हुए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इट इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर which specify the energy, size, shape and orientation of an orbital। ये 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है जो क्या स्पेसिफाई करता है एनर्जी को, साइज को, शेप को और ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। अब बोर मॉडल के अकॉर्डिंग सिर्फ शेल प्रेजेंट होते थे, उसके बाद में सब शेल आए, शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसको देखने के लिए शेल होता है। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, एंड देन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। तो यही इसीलिए इसको ये भी बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो शेल जो बताता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के बारे में जो हमें बताता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के बारे में हमें जो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। तो इट टेल्स नंबर ऑफ शेल in which the electron is present। ये किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ शेल के बारे में जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल्सो ये हमें क्या बताता है, इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ये हमें क्या बताता है, एक ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में। क्लियर है? तो साइज और एनर्जी शेल के साथ साथ में, नंबर ऑफ शेल के साथ साथ में हमें साइज और एनर्जी के बारे में भी पता किससे चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन कौन से शेल होते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। तो शेल जो प्रेजेंट होते हैं n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट शेल है, ये कौन सा शेल हो गया, फर्स्ट शेल। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो हम इसको डिनोट करेंगे के शेल से, के शेल बोलते हैं इसको। n इज इक्वल टू 2 के लिए लिखते हैं l शेल, 3 के लिए m, n इज इक्वल टू 4 के लिए n, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप से n इज इक्वल टू 1 जो होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको के बोलते हैं। n इज इक्वल टू 2 तो l शेल में प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 3 तो m, n इज इक्वल टू 4 तो n शेल में प्रेजेंट है। तो यही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, साइज भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, और साथ ही एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होती है, सेकेंड शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, थर्ड की उससे ज्यादा होती है, इस प्रकार से बढ़ती रहती है एनर्जी। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे साइज भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, कौन सा शेल है, 1 के लिए के शेल, 2 के लिए एल शेल,
3 के लिए m और 4 के लिए n शेल। और साथ ही हमें क्या बताता है, साइज के बारे में और एनर्जी के बारे में। जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ शेल में, वैसे वैसे इंक्रीज होगा साइज एंड एनर्जी में। क्लियर है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकेंड जो आता है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। शेल के बारे में हमें किसने बता दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। अब आता है सबशेल, तो सबशेल के बारे में किससे हमें जानकारी मिलेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबशेल in which electron is present। यह हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ सबशेल के बारे में, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यह हमें साथ ही क्या बताता है, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप 3D होता है, और 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल हमने देखा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में कि जो एक ऑर्बिटल का शेप होता है वो किस प्रकार से होता है, 3D शेप होता है। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ सबशेल बताता है और साथ ही हमें क्या बताता है, शेप के बारे में भी बताता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to n-1। n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इसमें पुटअप करेंगे तो क्या, 1 - 1 मतलब 0। तो 0 to 0 यानी 0। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने सबशेल है, 1 सबशेल है। कितने सबशेल है, 1 सबशेल है। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं सबशेल का। तो यहाँ पे जो 1 सबशेल प्रेजेंट होता है, L इज इक्वल टू 0 के लिए जो शेल होता है, सबशेल होता है, वो कितना होता है, S सबशेल। इसको क्या बोलते हैं, S सबशेल। क्लियर है? अब N इज इक्वल टू 2, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड शेल में प्रेजेंट है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to n-1। 0 to 2-1, n की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2-1, तो 0 to 1। 0 to 1 को हम लिखेंगे 0 to 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0 और 1। इसलिए इसमें कितने सबशेल प्रेजेंट है, 2 सबशेल प्रेजेंट है। इसमें कितने प्रेजेंट है, 1 सबशेल, और 2 के लिए कितने प्रेजेंट है, 2 सबशेल प्रेजेंट है। यानी S सबशेल भी प्रेजेंट है और P सबशेल भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम P सबशेल। ठीक है, और N इज इक्वल टू 3 जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 to 3-1, 0 to 2। 0 to 2 के बीच में कौन कौन से आते हैं, 0, 1 and 2। 0 और 1 मतलब S और P सबशेल तो प्रेजेंट है, और साथ में 2 आ गया, तो इसके लिए कौन सा सबशेल होगा, D सबशेल। ठीक है, N इज इक्वल टू 4। 4 के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई, 0 to 3। 0 to 3 मतलब 0, 1, 2 and 3, और इस सबशेल का नाम है F सबशेल। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आएगा तो G, H इस प्रकार से होते हैं। 5 के लिए G सबशेल और 6 के लिए H सबशेल। तो 1 जब होगा, मेनली आपको ये 4 याद रखने हैं। 1 जब N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, और सबशेल कौन सा होगा, S। N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 0 और 1, और P सबशेल होगा। N इज इक्वल टू 3, तो 0, 1 और 2, और D सबशेल, और 4 होगी जब वैल्यू, तो 0, 1, 2 एंड 3 L की वैल्यू होगी, और सबशेल क्या होगा, F सबशेल। तो इसका नेमिंग हमने कर दी है। और साथ ही हम देखते हैं कि S सबशेल जो होगा हमें क्या बताता है, शेप के बारे में बताता है। तो S सबशेल जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल,
पी सबशेल का शेप होता है डम्बेल शेप, इसका होता है डी का डबल डम्बल, और एफ सबशेल का शेप होता है कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एस सबशेल जो होता है उसका शेप कैसा होता है, किस टाइप से होता है, स्फेरिकल, और डम्बेल किस टाइप से होता है। तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ सबशेल कि कितने सबशेल प्रेजेंट है, और साथ ही हमें इसके शेप के बारे में भी बताता है। इसमें एस और इसमें एस पी दोनों प्रेजेंट है, एस पी डी और इसमें एस पी डी एफ। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, तो इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है h/2π √L+1। ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है L और L+1। अब L क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा कि जैसे 1s लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 क्या होता है और s क्या होता है। ठीक है, तो ये जो होता है 1 वो होता है n मतलब नंबर ऑफ शेल, s जो होता है वो होता है l मतलब नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल कितना हो गया, 1 हो गया, और s मतलब नंबर ऑफ सबशेल। अब s के लिए l की वैल्यु कितनी थी, s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये क्या हो गई 0, l इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, एंगुलर मोमेंटम h/2π और √0, 0+1 तो ये 0 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कि ये दे रखा होगा 1s या फिर दे रखा होगा 2p या फिर 2d, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये जो होता है आगे नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेल होता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये एस पी डी और एफ जो होता है वो नंबर ऑफ सबशेल होता है। तो एस होगा तो एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, तो इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 और पी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे जब हम, तो h/2π 1 और 1+1, तो 1 × 2 √2 हो गया, तो h/2π √2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की ओर। थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यह हमें किसके बारे में बताता है, यह हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, शेल के बारे में, सब शेल के बारे में पढ़ लिया, और अब आता है शेल के अंदर क्या होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल के बारे में कौन बताता है हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल या फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसे ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट है, उस एरिया को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से 2l+1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं -L2 + L। ठीक है, ऑर्बिटल
एक ऑर्बिटल जो होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये होता है एक ऑर्बिटल, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखते हैं हम नंबर ऑफ शेल, फिर देखते हैं नंबर ऑफ सब शेल और उसमें कौन से कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 दे रखा है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, तो L की वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब S सब शेल प्रेजेंट होगा इसमें, S सब शेल। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L प्लस 1, M की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है 2L प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1, मतलब कि इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे -L टू L, तो यहाँ पे -L टू L क्या होगा, -L टू L यहाँ पे सिर्फ 0 है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है तो ये सिर्फ 0 हो गया, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है 0 और 1, 0 है तो S सब शेल और 1 है तो P सब शेल, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू जब 0 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसमें m की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। 3 ऑर्बिटल है तो 3 इस प्रकार से लिखेंगे, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये s ऑर्बिटल, s सब शेल के लिए ऑर्बिटल भी कौन सा होता है, s ऑर्बिटल होता है। p सब शेल के लिए ऑर्बिटल भी कौन सा होता है, p होता है, लेकिन इसमें हो जाता है एक्सिस, 3 एक्सिस के लिए px, py और pz इस प्रकार से, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 जब दे रखा है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1 और 2, 0, 1 एंड 2, मतलब S, P और D। तो m की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए 3 और इसके लिए 5, तो इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये D होता है, ठीक है। D और D सब शेल के लिए ऑर्बिटल भी कौन सा होता है, D। अब इसमें भी अलग अलग होता है, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ², इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 4 आता है, 4 के लिए फिर L की वैल्यू लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1, 2 एंड 3, मतलब S, P, D एंड F, और m की वैल्यू हो जाएगी 1, 3, 5 और m 7, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, f ऑर्बिटल। क्लियर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बेसिकली क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में या ओरिएंटेशन के बारे में कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट रहने की। m को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2L प्लस 1, और इसको डिनोट करते हैं -L2 प्लस L। यहाँ पे 3 है तो इसको डिनोट करेंगे -L2 प्लस L, मतलब 3 है तो -1, 0 और +1, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1, इसमें 5 है तो 5 कितने हो जाएंगे -2, -1, 0, +1, +2, इसमें 7 है m की वैल्यू तो क्या हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। मतलब कि बच्चों यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि m इज इक्वल टू अगर 1 और 3 है तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे s ऑर्बिटल नहीं होगा, s ऑर्बिटल तो एज इट इज प्रेजेंट होगा और साथ में p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे d ऑर्बिटल है मतलब s और p तो प्रेजेंट है, साथ में d ऑर्बिटल भी आ गया है। यहाँ पे f है मतलब s भी है, p भी है, d भी है और f है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ जो है क्वांटम नंबर, लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। इट रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है।
अब स्पिन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो उसकी स्पिन दो टाइप की होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है, या तो इस टाइप से रोटेट करेगा, ये होता है, या फिर ये रोटेट करेगा इस टाइप से। इस टाइप से रोटेट करेगा मतलब क्लॉकवाइज, और इस टाइप से रोटेट करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन की दो वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की कि ये जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज ही हुआ और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ। प्लस हाफ को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लिख ले तो माइनस हाफ को क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। तो मतलब ये है कि एक को हमने क्लॉकवाइज लिख दिया तो दूसरों को हमको एंटी क्लॉकवाइज मानना है। एक की वैल्यू प्लस में है तो एक की वैल्यू माइनस में लिखनी है, मतलब स्पिन जो होती है इसकी अपोजिट लिखनी है। जैसे कि ये है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या हुआ, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एक को इस प्रकार से लिखेंगे और एक को इसको अपोजिट साइड में बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, हमेशा ये दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे कि एक को क्लॉकवाइज रखा और एक को एंटी क्लॉकवाइज रखा, ठीक है। तो ये जो होता है स्पिन अप कहलाता है, क्लॉकवाइज स्पिन अप, और ये होता है स्पिन डाउन, ठीक है। ये क्या होता है, स्पिन डाउन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट होंगे, एक स्पिन अप होगा तो एक स्पिन डाउन होगा, एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी तो एक की माइनस हाफ होगी। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज ही हुआ और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं, यहाँ पे एक और बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिटल इज 2n²। मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, 2n²। इसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रखते हैं, जिस स्पिन अप और स्पिन डाउन, ठीक है। तो यही है चारों क्वांटम नंबर। इसको एक बार लास्ट में समरी देख लेते हैं इसकी कि किस प्रकार से हमने n की वैल्यू निकाली, l की निकाली, m की निकाली और s की निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 होगी, n की वैल्यू जब 1 होगी तो l की वैल्यू कितनी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0 होता है। अब 0 के लिए m की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2l+1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं -l2l, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 है, मतलब इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। s सबशेल के लिए s ऑर्बिटल, ठीक है। अब स्पिन कैसे निकालेंगे, इसमें स्पिन कितनी होगी, s = कितना होगा, 2n² से भी निकाल सकते हैं, या फिर कैसे देख सकते हैं, एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एक प्लस हाफ है और एक कितना है, माइनस हाफ है, तो उसमें एक और एक कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें वैल्यू पुटअप करने से भी मिल सकते हैं, 2 × n², n कितना है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, तो ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और प्लस हाफ माइनस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये काउंट करके भी लिख सकते हैं। अब जब n = 2 है, इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ शेल मतलब सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, l कितना होगा, 0 और 1, मतलब s सब शेल और p सब शेल। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 3, इसके लिए 1 होगी और इसके लिए कितनी होगी, 3 होगी, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब s सब शेल तो प्रेजेंट है ही इसमें, 1 और 3, इसमें s सब शेल तो प्रेजेंट है ही, s ऑर्बिटल, और साथ में p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट, तो मैं इसके लिए लिखूंगी सिर्फ p के लिए
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1। मतलब -1 क्या हो गया, px, py और pz। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, इस टाइप से 3 ऑर्बिटल बनाने हैं। px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। अब इसमें स्पिन कैसे भरते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। s इज इक्वल टू क्या हो गया, m इज इक्वल टू जब 1 है तो +½ और -½ तो है ही, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। साथ ही s इज इक्वल टू यहाँ के लिए p के लिए कितने हो गए, 2, इसके लिए 2 और 2 इसके लिए, मतलब px के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, py के लिए भी 2 होंगे और pz के लिए भी 2 होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर 2n² से भी निकाल सकते हैं, 2n²। 2n² मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 2 × 4 तो कितना हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट हम n इज इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 जब होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। तो s सबशेल प्रेजेंट है, p सबशेल प्रेजेंट है और साथ में कौन सा सबशेल आ गया, d सबशेल। d सबशेल के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हो गए, d हो गए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 है m की वैल्यू, तो यहाँ पे कितने हो गए ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा है, d ऑर्बिटल, dxy बोलते हैं इसको, dyz, dzx, dx² - y² dz²। ठीक है, ये हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 2n²। 2 × n कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ शेल और निकाला हमने, नंबर ऑफ सबशेल देखा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखा, m की वैल्यू, और साथ में हमने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं। n इज इक्वल टू 4, 5, 6 इसके लिए भी देख सकते हैं हम आगे। जब 4 होगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 32 होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। जब n की वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी, n की वैल्यू दे रखी है, तो l, m और s कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, यूजिंग SPDF नोटेशन। SPDF नोटेशन किस में थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें किसका यूज करना है, SPDF नोटेशन का, और हमें क्या निकालना है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल कौन सा है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, n इज इक्वल टू 2 दे रखा है और l इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हमें क्या निकालना है कि ऑर्बिटल कौन सा है। ऑर्बिटल क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करते हैं अभी देखते हैं हम। n इज इक्वल टू 2 दे रखा है और l इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैंने बताया था कि 1s 2s इस प्रकार से दे रखते हैं, तो जिसमें 1 जो होता है, नंबर जो होता है, वो नंबर ऑफ शेल होते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल को आगे लिखेंगे 2, और l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 कब था, जब l इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो l s होता था, ये p है, ये d है और ये f है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, l इज इक्वल टू 1, और 1 के लिए कौन सा सबशेल है, p सबशेल है। तो ये कैसे लिखेंगे, 2p ऑर्बिटल। क्लियर है गाइस इतना। अब सेकेंड जो दे रखा है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखते हैं, 3 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ सबशेल l इज इक्वल टू 2। l इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, d। तो ये आंसर आ गया आपका 3d। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है आपको, और n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0 के लिए निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये आपके
कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट के लिए और साथ ही बोर्ड्स एग्जाम के लिए। इसलिए गाइस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। आप अच्छे से पढ़िएगा इसको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि एन की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन एल की वैल्यू दे रखी है तो ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, ये सब। ठीक है, तो गाइस आज की लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्बिटल के शेप किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि हमने एस पी और डी एफ ऑर्बिटल देखे, उसके शेप स्फेरिकल, डम्बेल शेप, ये सब होते हैं, पर किस प्रकार से इसके शेप होते हैं पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल का, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।